अग्वामाला, अग्वा जो है वो पानी को कहते हैं, अग्वामाला, और माल कहेंगे बैट को, बुरा पानी। द मैन सेड, इस आदमी ने कहा, यू होर, होर जो है वो तवाइफ को कहते हैं, ओल्ड मैन ने उसको गाली दी। फ्रॉम वेयर ही स्वंग लाइटली, जहां से वो आहिस्तगी से आगे को झुका, अगेंस्ट हिज ओर्स, अपने चप्पुओं से, अब चप्पू उसने पकड़े हुए थे तो वो आगे को झुका। ही लुक डाउन इनटू द वाटर, और फिर उसने झुकते हुए पानी में नीचे देखा, एंड सॉ फिश, और उसको छोटी मछली दिखाई दी, दैट वर कलर्ड लाइक द ट्रेलिंग फिलामेंट्स, और उसका जो मछली का रंग था वो उसी तरह का था जैसा कि वो ट्रेलिंग फिलामेंट सरगासो वीड के थे, उस तरह का। एंड swam between them, और उसके दरमियान ये मछलियां तैर रही थी। एंड अंडर द स्मॉल शेड, और उसका जो थोड़ा सा साया था उसके नीचे, द बबल मेड, जिसमें एक बुलबुला बना, एज इट ड्रिफ्टेड, जैसा कि ये वहां पे तैरी। They were immune to its poison, ये जो छोटी छोटी मछलियां थी इसके अंदर, ये इसके जहर से इन पे कोई असर नहीं होता था। But men were not, लेकिन आदमी जो थे वो इस वीड के, इस झाड़ी के जहर से बचे हुए नहीं थे। And when some of the filaments would catch on a line, अब जब कभी इसके जो रेशे हैं वो उस रस्सी के ऊपर पड़ जाते, and rest there, और वहीं पे रहते, slimy, और ये बड़े स्लाइमी से होते, जैसे कोई चीज बहुत मुलायम होती है उस तरह से, and purple, और इनका पर्पल रंग होता। While the old man was working, जबकि ओल्ड मैन काम कर रहा था, यानी एक मछली पकड़ रहा था, working a fish, एक मछली पे वो काम कर रहा था, he would have welts, उसके छाले बन गए, and sores on his arms and hands, और उसके हाथों और बाजुओं पे खराशियां आ गई, of the sort that poison ivy, यानी जैसे poison ivy का होता है poison, उसी तरह का poison था उसकी वजह से। और poison oak can give, जैसा कि oak के दरख्त का जो poison है उससे जो छाले पड़ जाते हैं वो हो गया। These poisonings, लेकिन ये जो जहर है from the aguamala, aguamala इस झाड़ी का नाम है जिसका मतलब है dirty water, came, वो पर आते, क्विकली, बड़ी तेजी से, एंड स्ट्रक लाइक अ विप्लैश, और ये यूं लगते जैसा कि कोई कोड़ा लगाओ, यानी जो उसके अगर रेशे जो थे उस झाड़ी के वो रस्सी के ऊपर लग जाते और वो हाथों पे आ जाते तो वो एक जहर के तौर पे असर करते थे। The iridescent bubbles were beautiful, कि उसके जो बबल्स बनते थे जो कि 7 रंगों के होते थे वो बहुत खूबसूरत थे। They were the falsest thing in the sea, और ये सबसे ज्यादा पुरफरेब चीज थी समुंदर में। And the old man loved to see the big sea turtles, और ओल्ड मैन को बहुत अच्छा लगता था बड़े बड़े समुद्री कछुओं को देखना, eating them, इनको खाते हुए। The turtles saw them, अब कछुए जो थे वो इनको देखते, approach them, इनके नजदीक आते, from the front, सामने की तरफ से, then shut their eyes, और फिर कछुए अपनी आंखें बंद कर लेते, so they were completely carapaced, ताकि वो मुकम्मल तौर पे अपने जो खोपड़ी है उसमें चले जाते, and ate them filaments and all, और फिर वो इन चीजों को इसकी तमाम फिलामेंट्स के साथ खा जाते, यानी इसके जो फिलामेंट्स पहले होते हैं उसके साथ वो खा जाते समुद्री चीज को। The old man loved to see the turtles, old man को turtles को देखना बहुत अच्छा लगता था, and he loved to walk on them, और old man को कछुओं के ऊपर चलना भी बहुत अच्छा लगता था, on the beach, साहिल समुंदर पे, after a storm, एक तूफान के बाद, and hear them pop, और उनमें जो चटखने की आवाज आती थी, when he stepped on them, जब वो उन पे पांव रखता, with the horny soles of his feet, कि उसके जो पांव हैं उसके जो तले हैं वो बहुत सख्त थे, जब ये उनके ऊपर रखता तो उसमें से आवाज आती कछुए में से, ये उसको बहुत अच्छा लगता था कछुओं के ऊपर चलना। He loved green turtles, उसको सब्ज कछुए बहुत अच्छे लगते थे, and hawk bills, अब hawk bill भी जो है कछुए की एक किस्म है, with their elegance, उनकी एक शानो शौकत के साथ, and speed, और उनकी तेज रफ्तारी के साथ, and their great value, और उनकी जो एक अजीम वैल्यू थी, and he had a friendly contempt, और वो एक बड़ी एक दोस्ताना नफरत रखता था, for the huge, उन बड़े बड़े stupid loggerheads, जो बड़े बड़े stupid loggerhead कछुए थे उनसे, येलो इन देयर आर्मर प्लेटिंग, आर्मर प्लेटिंग कहेंगे कछुए के हॉल को, स्ट्रेंज इन देयर लव मेकिंग, और ये बड़े अजीब होते प्यार करने में, एंड हैप्पीली ईटिंग द पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, और बड़ी खुशी से ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जो है, जो एक समुद्री चीज है, उसको खाते, विद देयर आईज शट, अपनी आंखें बंद करके। He had no mysticism, उसके कोई पुरस्कार ख्यालात नहीं थे। मिस्टिसिज्म कहते हैं कोई पुरस्कार ख्याल होना कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये चीज ये फायदा देती है, ये चीज नुकसान देती है, काला धागा बांधूंगा तो उससे ये फायदा होगा, इसको हम कहेंगे मिस्टिसिज्म। तो उसके कोई पुरस्कार ख्यालात नहीं थे अबाउट टर्टल्स, टर्टल्स के बारे में।
Although he had gone in turtle boats for many years, अगरचे वो उन कश्तियों में भी कई साल गया था जो कि कछुए पकड़ा करती थी, he was sorry for them all, उसको कछुओं पे बहुत तरस आता, even the great trunk bags, यहां तक कि जो बड़े बड़े संदूक की ट्रंक जैसे कछुए थे उन पे, that were as long as the skiff, जो कि इतने बड़े थे जितना कि स्वॉर्डमैन की कश्ती, and weighed a ton, और जिनका वजन 1000 किलो होता। Most people are heartless about turtles, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े संगदिल होते इन कछुओं के बारे में, because a turtle's heart, क्योंकि जो एक कछुआ है उसका दिल will beat for hours, वो कई घंटों तक धड़केगा after he has been cut up, कि उसको काटने के बाद भी, यानी कछुए को अगर आप कत्ल भी कर दें, काट भी दें, उसके बावजूद कई घंटों तक उसका दिल धड़कता रहता है, and butchered, यानी उसको काटने के बाद। But the old man thought, लेकिन ओल्ड मैन ने सोचा, अब क्या था कि अक्सर लोग टर्टल्स के बारे में बड़े संगदिल हो जाते क्योंकि जो कछुए हैं इनको काटने के बाद, चॉप करने के बाद उसका जो दिल है वो कई घंटों तक धड़कता रहता है, इसलिए लोग जालिम हो जाते कछुओं के बारे में। But the old man thought, लेकिन ओल्ड मैन ने सोचा, I have such a heart too, कि मेरा भी तो ऐसा ही दिल है, my feet, मेरे पांव भी ऐसे ही हैं, and hands, और मेरे हाथ हैं, are like theirs, यानी जैसे कछुए के हाथ पांव दिल है, इसी तरह मेरे भी हाथ पांव और दिल है। He ate the white eggs to give himself strength, उसने कछुए के जो सफेद अंडे थे वो खाए अपने आप को ताकत देने के लिए। He ate them all through May, मई के पूरे महीने में उसने उसको खाया। To be strong in September, ताकि वो सितंबर के महीने में जब सर्दी हो तो वो ताकतवर हो जाए। And October, और अक्टूबर में for the truly big fish, और एक वाकई जो बड़ी मछली है वो उसके लिए तैयार हो जाए। He also drank a cup of shark liver oil, उसने जो शार्क के जिगर का तेल बनाया जाता है उसका एक कप भी पिया। each day, हर रोज, from the big drum, उस बड़े ड्रम में से, in the shack, जो कि एक झोंपड़ी में था, where many of the fishermen kept their gear, जहां पे बहुत सारे मछेरे अपना सामान रखा करते थे, तो वहीं उन्होंने एक ड्रम रखा हुआ था जिसमें शार्क के जिगर का तेल था और ये तेल बड़ा ताकतवर था, तो ओल्ड मैन एक कप ये रोज पिया करता था। It was there for all the fishermen, ये तमाम मछेरों के लिए यहां पे रखा गया था, who wanted it, जो चाहते इसको पी लेते। Most fishermen hated the taste, बहुत सारे मछेरों को इसका जायका बहुत बुरा लगता या उसके जायके से नफरत करते थे। But it was no worse than getting up at the hours that they rose, लेकिन ये इतना बुरा नहीं था कि सुबह जल्दी उठना जिस पे वो मछेरे उठा करते थे जिस टाइम पे। It was very good against all colds, और ये हर किस्म के नजले जुकाम के खिलाफ बहुत अच्छा था। And grippers, और जिससे आपका नाक बंद हो जाए, ग्रिप हो जाए, उसके खिलाफ ये तेल बहुत अच्छा था। And it was good for the eyes, और ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा था। ये जो तेल पीते थे शार्क मछली के जिगर का बनता था, अगरचे इसका जायका बहुत बुरा था लेकिन इतना बुरा नहीं था जितना सुबह तड़के उठना और मछलियां पकड़ने के लिए जाना, इतना बुरा नहीं था। और ये आंखों के लिए भी अच्छा था और सर्दी के लिए भी ये तेल बहुत अच्छा था, यानी इसकी जो तासीर थी वो गर्म थी। Now the old man looked up, अब ओल्ड मैन ने ऊपर देखा, and saw that the bird was circling again, और उसने देखा कि परिंदा दोबारा फिर चक्कर लगा रहा था। He's found fish, कि उसको मछली मिल गई है। He said aloud, ओल्ड मैन ने ऊंची आवाज से कहा। No flying fish broke the surface, अब कोई फ्लाइंग फिश पानी में से नहीं निकली या पानी की तह से नहीं निकली। And there was no scattering of bait fish, और जो चारा मछली है उसकी भी कोई हलचल नहीं थी। But as the old man watched, लेकिन जैसा कि ओल्ड मैन ने देखा, a small tuna rose in the air, कि छोटी ट्यूना मछली जो थी वो हवा में नमूदार हुई। Turned, वो मुड़ी, and dropped head first into the water, और वो सर के बल पानी में चली गई। अब एक ट्यूना मछली पानी से निकली और फिर सर के बल वो पानी में वापस चली गई। The tuna shone silver in the sun, अब ट्यूना मछली की जो जेल थी वो सिल्वर कलर की दिखाई गई सूरज की रोशनी में। And after he had dropped back into the water, और पानी में वापस जाने के बाद another and another rose and they were jumping in all directions, और फिर वही ट्यूना मछली दोबारा पानी से निकली, फिर पानी में गई और फिर उन्होंने छलांगे लगाना शुरू कर दी हर सिमत में। Churning the water, पानी को उछालते हुए, and leaping in long jumps, और बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए, कूदते हुए, after the bait, उसकी जो बेट थी उसके इर्द गिर्द, they were circling it, वो इसके इर्द गिर्द मुंडला रही थी, and driving it, और इसको धकेल रही थी। If they don't travel too fast, अगर ये मछलियां इतनी तेज ना जाएं,
I will get into them, तो मैं इनको वैसे ही हाथ से ही पकड़ लूं. The old man thought, old man ने सोचा. And he watched the school working the water white. अब working का यहाँ पे मतलब है making, यानी पानी को सफेद करते हुए, पानी की जो लहरें थी समुद्र की उनको सफेद करते हुए इसने उनको देखा. And the bird now, और अब जो परिंदा था, dropping and dipping, वो बार बार पानी में छलांगे लगा रहा था और डिप कर रहा था, into the bait fish, छोटी मछली के ऊपर, that were forced to the surface in their panic, जो के खौफजदा होके समुद्र की सतह पे आ गई थी. अब क्या हुआ कि तमाम मछलियां जो थी वो उन्होंने इधर उधर हरकत करना शुरू कर दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी टेंशन आ गई समुद्र में. मछलियों ने पानी से बाहर छलांगे लगाना शुरू कर दी और जो छोटी छोटी बेट फिश थी उन्होंने भी उछलना शुरू कर दिया, जैसा कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई हो. और वो जो बर्ड था वो भी मंडला रहा था. बर्ड जो था वो बेट फिश का शिकार करना चाह रहा था. अब यहां से पता चलता है कि जो पानी में एकदम हलचल हुई, मछलियां एकदम खौफजदा हुई, इसका मतलब है कि समुद्र में कुछ था, यानी समुद्र के उस हिस्से में कोई बड़ी चीज थी. और वो बड़ी चीज क्या थी, इस सस्पेंस को हम आगे चल के ब्रेक करते हैं. The bird is a great help, कि जो परिंदा है ये एक बहुत बड़ी मददगार चीज है. The old man said, old man ने कहा. Just then, बस उसी वक्त, the stern, के कश्ती का जो पिछला हिस्सा था उस पे जो उसने वो कुंडी डाली थी, the stern line came taut, वो सख्त हो गई, under his foot, उसके पांव के नीचे. अब वो रस्सी उसने अपने पांव में दबाई हुई थी तो वो रस्सी एकदम सख्त हो गई. Where he had kept a loop of the line, जहां पे उसने डोरी का एक हिस्सा रखा हुआ था. He dropped his oars, उसने अपने चप्पुओं को छोड़ा, and felt the weight, और जो वजन था वो महसूस किया, of the small tuna's shivering pull, कि जो छोटी ट्यूना मछली थी उसकी कपकपाहट के साथ जो डोरी के ऊपर वजन आ रहा था उसने उसको महसूस किया. As he held the line firm, जैसा कि मजबूती से उसने उस डोरी को थामे रखा, and commenced to haul it in, और फिर उसने उसको अंदर खींचना शुरू कर दिया. The shivering increased, और वो shivering जो थी, लरसपन जो था वो बढ़ता गया. As he pulled in, जैसा कि उसने उसको अंदर खींचा, and he could see the blue back of the fish, और वो देख सकता था नीले रंग का जो पिछला बैक थी मछली की उसको, in the water, पानी में, and the gold of his sides, और साइड पे ये सुनहरी रंग की थी वो उसको देख सकता था. Before he swung him in, इससे पहले कि वो मछली को उठा के किश्ती में लेके आता. Over the side, कश्ती की साइड पे, and into the boat, और फिर वो उसको कश्ती में लेके आता. अब क्या था कि ओल्ड मैन जो था वो उसको देख सकता था इससे पहले कि वो उस मछली को कश्ती के साइड पे लेके आता और फिर वहां से उठा के अंदर अपनी कश्ती में ले आता. He lay in the stern in the sun, फिर उसने मछली को कश्ती के पिछले हिस्से में लिटा दिया सूरज की रोशनी में. कंपैक्ट एंड बुलेट शेप, ये बड़ी चुस्त थी और ये गोली की तरह थी, यानी उसकी जो शेप थी मछली की वो बुलेट शेप थी. His big unintelligent eyes, और उसकी बड़ी बड़ी बेशऊर आंखें थी मछली की. Staring, वो घूर रही थी. As he thumped his life out, अब जैसा कि उसको उसने जिंदगी से निकाल दिया या उसकी जिंदगी ले ली या उसकी जान ले ली. Against the planking, उन तख्तों के ऊपर, of the boat, कश्ती के, with the quick shivering strokes of his neat fast moving tail. अब उस मछली की जो दुम थी वो बड़ी तेजी से हिल रही थी और जो तख्ते थे कश्ती के उसके ऊपर वो थपेड़े मार रही थी. The old man hit him on the head. Old man ने उसके सर पे मारा, for kindness, मेहरबानी करते हुए, and kicked him, और उसको ठुड्डा मारा. His body still shuddering, उस मछली का जिस्म अभी भी थरथरा रहा था. Under the shade of the stern, इसको कहते हैं मछली को ठंडा करना, यानी उसको मार देना, लेकिन अभी तक उसकी दुम थोड़ा सा हिल रही थी. Albacore, he said aloud, उसने जोर से कहा ये मछली अल्बाकोर है. He'll make a beautiful bait, इस मछली से मैं एक और बेट बना लूंगा, यानी मछली के अंदर से जो कांटा निकलता है उस कांटे की ये एक और बेट बना लेते हैं. He'll weigh 10 pounds, इस मछली का वजन 10 पाउंड के करीब तो होगा. He did not remember when he had first started to talk aloud when he was by himself. अब ओल्ड मैन को याद नहीं था कि उसने कब ऊंची आवाज में बातें करना शुरू किया था. He had sung when he was by himself. वो गाना गाया करता था जब वो कभी अकेला होता. In the old days, पुराने दौर में या पुराने वक्तों में. And he had sung at night, और वो रात को गाने गाता था. Sometimes, कभी कभार, when he was alone, जब वो अकेला होता. Steering on his watch in the smacks, जब वो smacks में अपनी वो कश्तियां चलाता और उसकी बारी आती कश्ती को चलाने की तो फिर वो अकेला होता तो गाने गाता. और in the turtle boats, या फिर जब वो टर्टल बोट्स में होता तो तब वो गाने गाता था. अब उसकी एक आदत डेवलप हो गई थी अपने आप से बातें करने की.
He had probably started to talk aloud. गालिबन उसने ऊंची आवाज में बातें करना शुरू किया था. When alone, जब वो अकेला हो गया. When the boy had left, जब लड़का इसको छोड़ के चला गया, तो तब ओल्ड मैन की खुद से बातें करने की आदत डेवलप हो गई. But he did not remember, लेकिन उसको याद नहीं था. When he and the boy fished together, जब वो और लड़का दोनों मिलके मछलियां पकड़ा करते थे, they usually spoke, वो आम तौर पे बातें करते only when it was necessary, जब ये लाजमी होता. क्योंकि बातें वो नहीं करते थे, बातें करने से मछली जो है कहते हैं कि शायद वो उसको अलर्ट हो जाती है, तो वो बातें नहीं करते थे. उसी वक्त बातें करते थे जब वो उन्हें कोई जरूरी बात करना होती, जब ओल्ड मैन के साथ वो लड़का था. They talked at night, वो रात को बातें करते. और when they were storm bound, और जब कभी वो किसी तूफान में घिर जाते, by bad weather, बुरे मौसम से, तो तब वो बातें करते थे. It was considered a virtue, ये एक नेकी समझी जाती थी. Not to talk unnecessarily, कि गैर जरूरी बातें ना करना at sea, समुंदर में. And the old man had always considered it, और old man हमेशा इसको समझा करता था. So इसी तरह कि समुंदर में आके बातें ना करना जो है एक अच्छी बात है, बोलना नहीं चाहिए. And respected it, और वो इस चीज का एहतराम करता था. And now he said his thoughts aloud, और अब उसने अपने तमाम ख्यालात को ऊंची आवाज में कहा. Many times, कई दफा. Since there was no one, क्योंकि कोई भी उसके इर्द गिर्द नहीं था, that they could annoy, कि वो नाराज होता. यानी समुंदर में बोलना, मछली पकड़ते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ओल्ड मैन अकेला था, उसके आसपास कोई भी नहीं था, तो वो ऊंची आवाज में बोलता. If the others heard me talking out loud, अगर दूसरे लोगों ने मुझे ऊंची आवाज में बोलते हुए सुन लिया, they would think that I am crazy, तो वो ये सोचेंगे कि मैं पागल हूं. He said aloud, उसने ऊंची आवाज में कहा. But since I am not crazy, लेकिन क्योंकि मैं पागल नहीं हूं, I do not care, मुझे परवाह नहीं है. And the rich have radios to talk to them, कि अमीर जो मछेरे हैं उनके पास तो रेडियो हैं, रेडियो उनसे बातें करते हैं. In their boats, उनकी कश्तियों में. And to bring them the baseball, और उनको बेसबॉल की खबर पहुंचाते हैं. यानी जो अमीर मछेरे हैं उनके पास तो रेडियो हैं, इसीलिए वो बातें नहीं करते. मैं गरीब मछेरा हूं, मेरे पास तो रेडियो भी नहीं है. Now is no time to think of baseball, अब बेसबॉल के बारे में सोचने का वक्त नहीं है. He thought, उसने सोचा. Now is the time to think of only one thing, अब वक्त है कि सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा जाए. That which I was born for, कि मैं जिसके लिए पैदा हुआ था, जो मेरी जिंदगी का मकसद था. There might be a big one around that school, कि मछलियों के इस गिरोह या झुंड के दरमियान लाजमी बात है कि कोई बड़ी मछली होगी. He thought, उसने सोचा. I picked up only a straggler, कि मैंने तो सिर्फ एक भटकी हुई मछली पकड़ी है. From the albacore, जो कि albacore किस्म की मछली है. That were feeding, जो कि उस बड़ी मछली को खिला रही थी. यानी ये तो वो मछली है जो बड़ी मछली खा रही थी. यहां पे लाजमी तौर पे कोई बड़ी मछली होगी. But they are working far out and fast, लेकिन ये जो मछली हैं बहुत तेजी से जा रही हैं और बहुत दूर जा रही हैं. इसका मतलब है कि यहां पे समुद्र में हलचल है, ये सब छोटी मछलियां डर रही हैं, तो कुछ ना कुछ होगा. Everything that shows on the surface today travels very fast, आज हर वो चीज जो पानी की सतह पे चलती है यूं लगता है कि वो बहुत तेज जा रही है. आखिर माजरा क्या है कि सब मछलियां तेजी से यहां से क्यों जा रही हैं. एंड टू द नॉर्थ ईस्ट, और ये सब शुमाल मशरिक की तरफ जा रही हैं. आखिर ऐसा क्यों है. कैन दैट बी द टाइम ऑफ डे, क्या ये दिन का कोई मखसूस वक्त है कि मछलियां तेजी से हरकत करती हुई जा रही हैं. और इज इट सम साइन ऑफ वेदर, या फिर ये कोई मौसम की अलामत है कि कोई तूफान आने वाला है तो ये मछलियां दूर जा रही हैं. दैट आई डू नॉट नो, जिसका मुझे नहीं पता. ही कुड नॉट सी द ग्रीन ऑफ द शोर नाउ, अब उसको साहिल समुंदर की जो एक लाइन थी, कोस्ट थी, ग्रीन कलर की, जो उसको पहले दिखाई दे रही थी, अब वो उसको दिखाई नहीं दे सकती थी. But only the tops of the blue hills, लेकिन जो पीछे नीली पहाड़ियां थी, उन पहाड़ों की चोटियां उसको दिखाई दे रही थी. That showed white, जो कि सफेद दिखाई दी. As though, जैसा कि they were snow capped, कि वो पहाड़ की जो चोटियां हैं बर्फ से ढकी हुई हों. And the clouds, और बादल, that looked like high snow mountains above them, और उनके ऊपर उसको बादल दिखाई दिए जो कि उससे यूं लगे जैसा कि बर्फ की पहाड़ियां. The sea was very dark and the light made prisms in the water. समुद्र जो था वो बहुत गहरा था और जो रोशनी थी उसने 7 रंग बनाए. प्रिज्म कहते हैं 7 रंग को, जैसा कि कौसो खजा का कलर होता है, और उसने पानी में 7 रंग बनाए. Myriad flecks of the plankton were annulled now by the high sun, and it was only the great deep prisms in the blue water that the old man saw. The myriad flecks, अब जो बहुत सारे ग्रुप्स थे
ऑफ द प्लैंकटन के जो ग्रुप्स थे वर एन्यूअर्ड नाउ, अब वो गायब हो गए थे या चले गए थे बाय द हाई सन, और जैसे ही सूरज बहुत ऊंचा चला गया था तो वो सब चीजें चली गई थी, गायब हो गई थी। एंड इट वाज ओनली द ग्रेट डीप प्रिजम्स इन द ब्लू वाटर, और अब सिर्फ उसको 7 रंग की जो कौसो कज़ा थी वो दिखाई दी नीले पानी में। दैट द ओल्ड मैन सॉ, के बूढ़े आदमी ने देखा, नाउ अब with his lines going straight down, उसने देखा कि उसकी जो रस्सी है वो बिल्कुल सीधी नीचे जा रही है into the water, पानी में। that was a mile deep, जो कि 1 मील गहरा था। अब उसको लगा कि उसकी जो रस्सी है पानी के अंदर जा रही है, और यहां पे पानी तकरीबन 1 मील गहरा था। the tuna, the fisherman called all the fish of that species tuna, कि उसने कहा ट्यूना, और बछेरे जो हैं उस किस्म की जितनी भी मछलियां हैं उन सब मछलियों को वो ट्यूना कहते हैं। एंड ओनली डिस्टिंग्विश्ड अमंग देम, और उनमें सिर्फ वो फर्क करते हैं बाय देयर प्रॉपर नेम्स, उनके जो खास नाम हैं उनसे। व्हेन दे केम टू सेल देम, जब वो उनको बेचने के लिए आते हैं। अब उस किस्म की जितनी भी मछलियां हैं वो सब मछलियों को ट्यूना ही कहते थे, जब तक कि वो उन मछलियों को बेचने के लिए नहीं जाते थे तब वो उनके नाम अलग अलग कर लेते थे। और टू ट्रेड देम फॉर बेट्स, या फिर वो उन मछलियों को बेचा करते थे बेट्स के तौर पे। वर डाउन अगेन, अब वो नीचे फिर आ गई थी। सन वॉज हॉट नाउ, सूरज अब बहुत गर्म था। एंड द ओल्ड मैन फेल्ट इट, और ओल्ड मैन ने इसको महसूस किया ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पे। एंड फेल्ट द स्वेट ट्रिकल डाउन, और उसे महसूस हुआ कि पसीना जो है वो रेंगता हुआ नीचे आ रहा है हिज बैक, उसकी कमर पे, एज ही रोड, जैसा कि वो कश्ती चला रहा था। और मैंने को महसूस हुआ कि यहां से पसीना उसकी कमर पे नीचे जा रहा है। आई कुड जस्ट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कहते हैं कि बगैर चप्पू के कश्ती को चलाना, या चप्पू ना मारना, और जो समुद्र की लहरें हैं उन्हीं के साथ कश्ती चले। तो मैंने कहा आई कुड जस्ट ड्रिफ्ट, कि मैं अगर इस कश्ती को पानी के धारे पे ही चलने दूं। ही थॉट, उसने सोचा, एंड स्लीप, और सो गया। एंड पुट अ बिट ऑफ लाइन अराउंड माई टो, और थोड़ी सी जो रस्सी है उसको अपने अंगूठे के साथ बांध लूं, टू वेक मी, कि जब कोई मछली आए तो मैं जाग जाऊं। बट टुडे इज 85 डेज, लेकिन आज 85वां दिन है। एंड आई शुड फिश द डे वेल, और आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से मछलियां पकड़नी है। अब क्या है कि पहले वो यही कर सकता था कि अगर उसको नींद आ गई तो अपने अंगूठे के साथ उसने रस्सी बांध दी कि अगर कोई मछली लगेगी तो उसका अंगूठा हिलेगा तो वो जाग जाएगा। लेकिन उसने कहा कि आज 85वां दिन है, आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से मछलियां पकड़नी है। बस देन, बस उसी लम्हे, वॉचिंग हिज लाइन्स, अपनी रस्सियों को देखते हुए, ही सॉ, उसने देखा, वन ऑफ द प्रोजेक्टिंग ग्रीन स्टिक्स डिप शार्पली, कि जो उसने प्रोजेक्ट बाई की तरफ निकाली हुई जो स्टिक्स थी, उसने देखा कि एक स्टिक जो है बड़ी तेजी से पानी में जा रही थी। यस, ही सेड, यस, हाँ, उसने कहा हाँ। एंड शिफ्ट हिज ओर्स, और उसने अपने जो चप्पू थे उनको साकित कर दिया, विदाउट बंपिंग द बोट, और उसने कश्ती को झटका नहीं दिया। He reached out for the line, और फिर उसने उस रस्सी को हाथ से पकड़ लिया। and held it, और उसको अपने हाथ में रखा सॉफ्टली, नरमी के साथ, between the thumb and the forefinger, यानी थंब और फोरफिंगर में उसने उस रस्सी को अच्छी तरह से थाम लिया। ऑफ हिज राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के। ही फेल्ट नो स्ट्रेन, उससे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, नॉर वेट, ना कोई वजन महसूस हुआ। एंड ही हैड द लाइन लाइटली, और उसने उस रस्सी को हल्के तरीके से, यानी बहुत आहिस्ता से पकड़ लिया। देन इट केम अगेन, और फिर दोबारा यही कुछ हुआ। दिस टाइम इट वॉज अ टेंटेटिव पुल, इस लम्हे ये एक आर्जी खिंचाव था। नॉट सॉलिड नॉर हैवी, ना तो ये सख्त था और ना ही कोई भारी था। एंड ही न्यू एग्जैक्टली, और वो ये जानता था, व्हाट इट वाज, कि ये क्या था। 100 fathoms डाउन, कि 100 फैदम नीचे समुंदर में, अ मार्लिन वॉज ईटिंग द सार्डिन्स, कि एक मार्लिन मछली जो है वो उसकी सार्डिन्स को खा रही थी, यानी जो उसने हुक में लगाई हुई थी। दैट कवर्ड द पॉइंट, कि जो उसके जो हुक के पॉइंट के ऊपर लगी हुई थी। एंड द शैंक ऑफ द हुक, और हुक का जो बाहर का हिस्सा था, दस्ता, उसके ऊपर लगी हुई थी। वेयर द हैंड फॉर्ज्ड हुक, जहां पे जो हाथ की तरह की जो हुक थी, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ द स्मॉल ट्यूना, जो कि बाहर निकली हुई थी ट्यूना से, यानी वहां से वो हुक बाहर निकली हुई थी, और उस हुक के ऊपर एक मार्लिन जो है, मछली जो है, वो उसको खा रही थी। द ओल्ड मैन हेल्ड द लाइन, ओल्ड मैन ने उस रस्सी को पकड़ा डेलिकेटली, नजाकत के साथ, एंड सॉफ्टली, और नरमी के साथ, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ में, अनलीश्ड इट फ्रॉम द स्टिक, और फिर उसने उसको खोल दिया छड़ी के ऊपर से, यानी उसने ये रस्सियां छड़ी के ऊपर लगाई हुई थी तो उसने छड़ी के ऊपर से उसको उतार दिया।
नाउ ही कुड लेट इट रन थ्रू हिज फिंगर्स, अब वो इस रस्सी को आसानी से जाने दे सकता था, यानी वो ढील दे सकता था अपनी उंगलियों में से, विदाउट द फिश फीलिंग एनी टेंशन, कि मछली को कोई टेंशन फील ना हो। दिस फार आउट, इतनी दूर फिर रही हो तुम। अब उसने जब देखा कि मछली जो है उसकी हुक के साथ लग गई है, तो उसने कहा दिस फार आउट, इतनी दूर, ही मस्ट बी ह्यूज इन दिस मंथ, कि इस महीने में ये मछली वाकई बहुत बड़ी होगी। अब मछली के लिए ये लोग मैस्कुलिन नाउन यूज करते हैं ही, हालांकि हम लोग उर्दू में मछली को फेमिनिन कहते हैं, लेकिन ये लोग मछली के लिए मैस्कुलिन नाउन यूज करते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, ईट देम फिश, इसको खा लो मछली, ईट देम, इसको खा लो, प्लीज ईट देम, बराए मेहरबानी इसको खा लो। हाउ फ्रेश दे आर, कि ये कितनी फ्रेश हैं। एंड यू डाउन देयर 600 फीट, और तुम 600 फीट नीचे हो, यानी 100 फैदम जो है वो 600 फीट के बराबर है। एक फैदम जो है वो 6 फीट का होता है। इन दैट कोल्ड वाटर, इतने ठंडे पानी में, इन द डार्क, अंधेरे में, मेक अनदर टर्न, एक और चक्कर लगाओ, इन द डार्क, अंधेरे में, एंड कम बैक, और वापस आओ, एंड ईट देम, और इसको खा लो। अब उसने खुद ही से बातें की मछली को, कहा खा लो, ये जो मेरी बेट है इसको खा लो, ताकि तुम्हारे मुंह में चला जाए कांटा और मैं तुम्हें पकड़ सकूं। He felt the light delicate pulling, और उसने एक हल्की सी, एक नर्मो नाजुक जो खिंचाव था वो महसूस किया। एंड देन, और तब, एंड हार्डर पुल, एक बहुत ज्यादा सख्त किस्म का खिंचाव था। When a sardines head must have been more difficult to break from the hook, जबकि जो उसने नीचे कुंडी के ऊपर सार्डिन मछलियां परोई थी, जब सार्डिन मछली का सर तोड़ना उस मछली के लिए मुश्किल था, तो उस वक्त ओल्ड मैन को ऊपर अपनी रस्सी पे एक खिंचाव महसूस हुआ। Then there was nothing, और उसके बाद फिर कोई खिंचाव नहीं था। Come on, the old man said aloud, ओल्ड मैन ने ऊंची आवाज से कहा, आओ भी, make another turn, एक और चक्कर लगाओ, just smell them, इसको सूंघो तो, aren't they lovely, क्या जो बेट मैंने नीचे डाली है ये जबरदस्त नहीं है, खूबसूरत नहीं है, यानी मजेदार नहीं है। Eat them good now, इसको अच्छी तरह से खा लो। And then there is the tuna, और इसके ऊपर ट्यूना मछली है, hard and cold and lovely, जो कि सख्त है और ठंडी है और बहुत मजेदार है। यहाँ पे lovely का मतलब होगा मजेदार। Don't be shy fish, eat them, मछली शर्माओ मत, इसको खा लो। अब जब उसको महसूस हुआ कि मेरी हुक के साथ एक मछली आ रही है, तो उसने उस मछली से बातें करना शुरू कर दी। He waited with the line, उसने इंतजार किया उस रस्सी को पकड़े हुए, between his thumb and his finger, अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान, इस तरह से उसने उस रस्सी को पकड़ा। Watching it, इसको देखते हुए, and the other lines, और जो दूसरी लाइंस थी उनको at the same time, एक इसी वक्त में, यानी वो इसको भी देख रहा था और जो बाकी उसने लाइंस पानी में डुबोई थी उनको भी। For the fish might have swum up or down, कि शायद ये मछली जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ तैरी थी। Then came the same delicate pulling touch again, और फिर दोबारा वही नर्मो नाजुक सा जो खिंचाव था उस रस्सी में वो पैदा हुआ। He'll take it, कि ये मछली इसको खा जाएगी, इसको ले लेगी, सार्डिन्स को। The old man said aloud, old man ने ऊंची आवाज में कहा, God help him to take it, खुदा इसकी मदद करो, अल्लाह ताला इसकी मदद करो कि ये मछली इस सार्डिन को खा जाए। He did not take it though, अगरचे उसने इसको नहीं खाया था। He was gone and the old man felt nothing, और फिर वो मछली चली गई और ओल्ड मैन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। He can't have gone, he said, उसने कहा कि ये मछली जा नहीं सकती। Christ knows he can't have gone, हजरत ईसा जानते हैं कि ये मछली जा नहीं सकती। He is making a turn, ये मछली तो राउंड लगा रही है, ये वापस आएगी। Maybe he has been hooked before, हो सकता है कि ये मछली पहले भी कहीं हुक में फंसी हो, and he remembers something of it, और उसको इसके बारे में कुछ याद हो, तो ये मछली जा नहीं सकती, ये वापस आएगी। Then he felt the gentle touch on the line, और फिर दोबारा उसने हल्का सा खिंचाव जो था वो महसूस किया अपनी इस रस्सी पे, and he was happy, और वो खुश था कि ये मछली वापस आ गई। It was only his turn, अब ये सिर्फ उसकी बारी थी। He said, उसने कहा, he'll take it, ये मछली जो है ये मेरी सार्डिन्स को खाएगी और इस तरह से इसके गले में कांटा फंस जाएगा और मैं इस मछली को पकड़ लूंगा। He was happy, feeling the gentle pulling, वो बहुत खुश था महसूस करते हुए जो हल्का सा खिंचाव था। And then he felt something hard, और फिर उसने कुछ सख्त महसूस किया। And unbelievably heavy, यानी एक नाकाबिले बयान हद तक या नाकाबिले यकीन हद तक भारी भरकम चीज को उसने महसूस किया। It was the weight of the fish, ये अब इस मछली का वजन था। And he let the line slip down, और उसने जो रस्सी थी उसको ढील दी, यानी उसने रस्सी को छोड़ना शुरू कर दिया। Down, down,
अनरोलिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द टू रिजर्व कॉइल्स, कि जो दो उसने रिजर्व कॉइल साथ लगाए थे, रस्सी के जो उसने दो साथ कॉइल लगाए हुए थे, उनमें से एक जो था वो खुल गया और मछली ने इतनी ज्यादा ढील ले ली। एज इट वेंट डाउन, जैसा कि ये नीचे गया, स्लिपिंग लाइटली थ्रू द ओल्ड मैन्स फिंगर, आहिस्तगी से ओल्ड मैन की उंगलियों में से रस्सी निकलती हुई गई। He still could feel the great weight, अभी भी ओल्ड मैन उस मछली का जो बहुत ज्यादा खिंचाव था या उसका जो वजन था उसको महसूस कर सकता था। Though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible, अगरचे जो प्रेशर था, जो खिंचाव था उसका, जो प्रेशर था उसका of his thumb and finger, जो उसके अंगूठे और उंगली का था, were almost imperceptible, वो तकरीबन इक्वल टू नथिंग थे, यानी किसी चीज के भी बराबर नहीं थे जितना खिंचाव उस मछली का था। What a fish, he said, उसने कहा, क्या मछली है। He has it sideways in his mouth now and he is moving off with it, कि अब जो है इस मछली के पहलू के रुख में, he has it sideways, अब वो पहलू के रुख में है, in his mouth यानी उसके मुंह के अंदर, ये मेरी जो सार्डिन्स हैं वो चली गई हैं, हुक उसके मुंह के अंदर चली गई है और ये पहलू के रुख है, and he is moving off with it, और अब ये इसके साथ मूव कर रही है, यानी मछली जो थी वो कांटे पे या उसकी हुक पे लग चुकी थी। Then he will turn and swallow it, तब ये मछली मुड़ेगी और ये जो पूरी मेरी हुक है इसको ये निगल लेगी। He thought, उसने सोचा। He did not say that, उसने ऐसा नहीं कहा, because he knew, क्योंकि वो जानता था that if you said a good thing it might not happen, कि अगर आप कोई अच्छी चीज कहें तो वो शायद ना हो। He knew what a huge fish, वो ये जानता था कि कितनी बड़ी ये मछली है, दिस वॉज, कि जो मछली थी ये कितनी बड़ी थी, एंड ही थॉट ऑफ हिम, और उसने इस मछली के बारे में सोचा, मूविंग अवे, भागते हुए, इन द डार्कनेस, अंधेरे में, द ट्यूना हेल्ड क्रॉसवाइज इन हिज माउथ, विद द ट्यूना यानी जो ट्यूना फिश थी जो जिसकी उसने बेट बनाई थी, उसको हेल्ड क्रॉसवाइज यानी उसके मुंह में आड़े तिरछे, यानी एक साइड इधर एक साइड इधर, इस तरह उसने इमेजिन किया कि मछली के मुंह में हुक लग गई है इधर से इधर और वो मछली अब भाग रही है। At that moment he felt him stop, इसी लम्हे उसने मछली को रुकते हुए महसूस किया, stop moving यानी मछली को बगैर हरकत के उसने महसूस किया, but the weight was still there, लेकिन उस मछली का वजन अभी भी वहीं पे था। Then the weight increased, और फिर वजन और बढ़ गया, and he gave more line, और ओल्ड मैन ने मजीद उसको ढील दी। He tightened the pressure, उसने प्रेशर को और टाइट किया, of his thumb and finger, यानी यहाँ पे जब रस्सी जा रही थी उसने प्रेशर को टाइट किया, for a moment, एक लम्हे के लिए, and the weight increased, और वजन बहुत बढ़ गया, and was going straight down, और वो बिल्कुल नीचे समुंदर में जा रही थी। He's taken it, इस मछली ने इस हुक को ले लिया है। He said, उसने कहा, now I'll let him eat it well, अब मैं इस मछली को इसको खाने दूंगा, यानी जो मेरी बेट थी उसने इसको अपने मुंह में तो डाल लिया, मैं इसको खाने दूंगा। He let the line slip through his fingers, उसने इस रस्सी को अपनी उंगलियों में से जाने दिया, while he reached down with his left hand, जबकि अपने बाएं हाथ से वो नीचे पहुंचा, and made fast the free end of the two reserve coils, और जो दो और भी रिजर्व कॉइल्स थे उसको भी उसने घेरा लगा दी, to the loop of the two reserve coils of the next line, कि जो अगली लाइन के साथ कॉइल्स थे उसने उनको भी यहां पे बांध दिया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि मछली बहुत ज्यादा ढील लेगी मुझसे, मुझे इस मछली को बहुत ज्यादा रस्सी देना होगी। Now he was ready, और अब वो तैयार था। He had 3 40 fathom coils of line in reserve now, अब उसके पास 3 कॉइल्स थे रस्सी के, और उसमें 40 फैदम तक की रस्सी एक कॉइल में मौजूद थी, as well as the coil he was using, और फिर वो भी कॉइल था जिसको वो इस्तेमाल कर रहा था। Eat it a little more, he said, eat it well, इसको और खा लो थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से खाओ, उसने कहा। उसने मछली से बातें करते हुए कहा कि इसको खा लो। Eat it so that the point of the hook goes into your heart, कि इसको खा लो ताकि इसका जो पॉइंट है यानी इसकी जो हुक है, हुक का जो सिरा है, नोक है, वो तुम्हारे दिल तक चला जाए, एंड किल्स यू, और तुम्हें कत्ल कर दे। ही थॉट, उसने सोचा, कम अप इजी, आसानी से ऊपर आओ, एंड लेट मी पुट द हार्पून इनटू यू, और मुझे अपने अंदर हार्पून जो है वो मारने दो ताकि मैं तुम्हें नेजा मार के कत्ल कर सकूं। ऑलराइट, ठीक है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? Have you been long enough at table, क्या तुम्हें खाते हुए ज्यादा देर नहीं हो गई? Now he said aloud, अब उसने जोर से कहा, and struck hard with both hands, और दोनों हाथों से उसने झटका दिया ताकि वो जो कुंडी है, जो उसकी हुक है, वो मछली के जिस्म में फंस जाए।
gained a yard of line, और 1 यार्ड के करीब उसने लाइन को, रस्सी को खींचा, and then struck again and again, और फिर बार बार उसने उसको झटका दिया, swinging with each arm alternatively, अपने बाजू को हिलाते हुए एक के बाद दूसरे, on the cord, रस्सी पे, with all the strength of his arms, अपने बाजुओं की जितनी भी कुव्वत थी उसको इस्तेमाल करते हुए, and the pivoted weight of his body, और उसने अपने जिस्म का जो सारा वजन था उसको भी महवर में लगा दिया। जैसे आपने देखा होगा कि रस्सा कशी की जो रेस होती है तो अपना तमाम जिस्म का जो वजन है वो हम लगा देते हैं एक महवर पे, इसी तरह उसने उस रस्सी पे वो सारा वजन लगा दिया। Nothing happened, कुछ नहीं हुआ। The fish just moved away, मछली जो थी वो दूर चली गई, slowly, आहिस्तगी से, and the old man could not raise him an inch, और old man जो था वो उसको 1 इंच भी वहां से उठा नहीं सका। His line was strong and made for heavy fish, कि उसकी जो रस्सी थी बहुत ज्यादा मजबूत थी और वो भारी भरकम मछलियों के लिए ही बनी हुई थी। And he held it against his back, अब उसने अपनी कमर के साथ उसको पकड़ लिया, until it was so taut, जब तक ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होगी, that beads of water were jumping from it, कि जब रस्सी बहुत ज्यादा तन जाती तो पानी जो था समुंदर का उसके छोटे छोटे मोती उससे झड़ने लगते। Then it began to make a slow hissing sound, और फिर इस रस्सी ने एक सरसराहट की आवाज पैदा करना शुरू की, इन द वाटर, पानी में, एंड ही स्टिल हेल्ड इट, और ओल्ड मैन ने इसको थामे रखा, बेसिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द थ्वार्ट, अपने आप को उसने जमा लिया कश्ती के उस हिस्से में, एंड लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, और जो खिंचाव था वो खिंचाव से पीछे को होता गया ताकि वो उसको बर्दाश्त कर सके। Both began to move slowly off toward the northwest, कि कश्ती जो थी उसने आहिस्तगी से चलना शुरू कर दिया शुमाल मगरिब की जानिब। अब क्या हुआ कि कश्ती ने मछली के साथ साथ जाना शुरू कर दिया, जिस सिमत में मछली जा रही थी उसी सिमत में कश्ती जा रही थी। Fish moved steadily, मछली ने बड़ी मतवातर हरकत की, and they traveled slowly, और इन्होंने आहिस्तगी से सफर किया on the calm water, ठहरे हुए पानी पे। The other baits were still in the water, कि जो दूसरी बेच थी वो अभी तक पानी में ही थी, but there was nothing to be done, लेकिन उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, बाकी उसकी जो हुक्स थी वो भी पानी में ही थी। I wish I had the boy, काश मेरे पास लड़का होता, the old man said aloud, old man ने ऊंची आवाज में कहा, I am being towed by a fish, कि मुझे एक मछली खींच कर लेके जा रही है, एंड आई एम द टोइंग बिट, और मैं अब एक घसीटने वाली मखलूक बन के रह गया हूं कि काश मेरे साथ लड़का होता। I could make the line fast, मैं रस्सी को बांध सकता था, but then he could break it, तो फिर ये मछली कहीं इसको तोड़ ना दे। I must told him all, कि मुझे इसको सब कुछ बताना है। I can and give him line, मैं इस मछली को ढील दे सकता हूं और दूंगा when he must have it, जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। उसने कहा कि अगर मैं इस मछली को ढील देता जाऊंगा तो मेरी सारी रस्सी खत्म हो जाएगी, तो मैं उसको उस वक्त ढील दूंगा जब तनाव रस्सी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। Thank God he is traveling and not going down, खुदा का शुक्र है कि ये मछली अब यूं तैर रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही। What I will do if he decides to go down, तो मैं क्या करूंगा अगर ये मछली फैसला कर लेती है नीचे पानी में जाने का। I don't know, मुझे नहीं पता। What I'll do, कि मैं क्या करूंगा। If he sounds and dies, I don't know, कि अगर वो तड़पे और फिर वो नीचे चली जाए तो फिर मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। But I'll do something, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। There are plenty of things I can do, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं। अब वो खुद ही से अंदाजा लगा रहा है कि अभी तो मछली ऐसे तैर रही है और कश्ती मेरी उसके साथ साथ जा रही है, अगर ये मछली पानी में नीचे की तरफ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर उसने कहा बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। He held the line against his back, उसने अपनी कमर के इर्द गिर्द उस रस्सी को लपेट लिया और पकड़े रखा, and watched its slant, और उस रस्सी का जो झुकाव था उसको उसने देखा। In the water, पानी में, and the skiff moving steadily to the northwest, और उसकी जो कश्ती है शुमाल मगरिब की तरफ मुतवातर चलती हुई जा रही थी। This will kill him, the old man thought, old man ने सोचा कि ये चीज इस मछली को मार देगी। He can't do this forever, ये मछली हमेशा तो ये नहीं कर सकती। But 4 hours later, लेकिन 4 घंटों के बाद भी the fish was still swimming steadily, मछली मतवातर तैर रही थी out to sea, समुंदर की तरफ। Towing the skiff, उसकी कश्ती को खींचते हुए,
and the old man was still braced solidly, और old man जो था उसने अपने आप को बांधा हुआ था with the line, उस रस्सी के साथ across his back, अपनी कमर पे। अब जैसे रस्सा कशी के मुकाबले में जो शख्स आखिर पे होता है वो रस्सा अपने जिस्म के इर्द गिर्द अपनी कमर के इर्द गिर्द बांध लेता है, तो इस तरह ओल्ड मैन ने रस्सी को अपनी कमर के इर्द गिर्द बांध रखा था। It was noon when I hooked him, वो दोपहर का वक्त था जब मैंने इस मछली को पकड़ा। He said, उसने कहा, and I have never seen him, और मैंने तो इस मछली को देखा भी नहीं। He had pushed, उसने दबाया, his straw hat, कि उसकी जो तिनकों की बनी हुई टोपी थी, hard down, उसने उसको जोर से दबाया, on his head, अपने सर पे, before he hooked the fish, मछली को पकड़ने से पहले। अब मछली पकड़ने से पहले जो उसके सर पे हेड था उसने उसको जोर से दबाया था, and it was cutting his forehead, और अब ये उसके माथे पे चुभ रहा था। He was thirsty too, उसको प्यास भी लग गई थी, and he got down on his knees, और वो घुटनों के बल झुका, and being careful, और एहतियात करते हुए, not to jerk, कि वो कोई झटका ना दे, on the line, रस्सी को, moved as far into the bow as he could, कि उतनी हरकत करते हुए जितना के मछली को झटका दिए बगैर वो कश्ती के अगले हिस्से में जा सकता था। He could get and reach the water, और फिर वो पानी की बोतल तक पहुंचा। He and reached the water bottle, फिर वो पानी की बोतल तक पहुंचा with one hand, एक हाथ के साथ। He opened it, उसने इस बोतल को खोला, and drank a little, और थोड़ा सा पानी पिया। Then he rested, और फिर उसने टेक लगा ली against the bow, कश्ती के अगले हिस्से के साथ। He rested, उसने टेक लगा ली sitting, बैठते हुए on the unstepped mast, के जो उसका बागबान था जो बंद ही था, अभी उसने उसको खोला नहीं था उसके साथ, and sail, और उसने सफर किया समुद्र का, and tried not to think but only to endure, और उसने ये कोशिश की कि वो कुछ भी ना सोचे, जो कुछ भी हो रहा है उसको बर्दाश्त करे। Then he looked behind him, फिर उसने अपने पीछे देखा, and saw that no land was visible, और उसने देखा कि जमीन नजर भी नहीं आ रही थी। That makes no difference, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। He thought, उसने सोचा, I can always come in on the glow from Havana, कि हवाना से जो रोशनी आती है उस रोशनी की मदद लेके मैं वापस जा सकता हूं। There are 2 more hours before the sun sets, कि अभी सूरज गरूब होने में 2 घंटे हैं, and maybe he will come up before that, कि हो सकता है कि मछली जो है सूरज गरूब होने से पहले बाहर आ जाए। If he doesn't, maybe he will come up with the moon, अगर मछली फिर भी बाहर नहीं आती तो फिर हो सकता है जब चांद निकले तब ये मछली पानी से बाहर आए। If he does not do that, maybe he will come up with the sunrise, और अगर ये मछली ऐसा नहीं करती तो कल सुबह जब सूरज तलू होगा तो ये मछली फिर पानी से बाहर आएगी। I have no cramps, मेरे पट्टों में कोई कमजोरी नहीं है, and I feel strong, और मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करता हूं। It is he that has the hook in his mouth, ये तो मछली है जिसके मुंह में हुक है और उसको दर्द कर रही है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। But what a fish to pull like that, कि क्या ही मछली है जो इस तरीके से मेरी कश्ती को अपने साथ बहा के ले जा रही है। He must have his mouth shut tight on the wire, इस मछली ने अपना मुंह जो है वो जोर से बंद किया होगा इस रस्सी के साथ। I wish I could see him, काश मैं इस मछली को देख सकता। I wish I could see him only once, काश मैं इस मछली को एक दफा ही देख सकता। To know, ये जानने के लिए, what I have against me, कि मेरे खिलाफ जो दुश्मन है वो क्या है, किस साइज का दुश्मन है, कितनी ताकत का दुश्मन है। The fish never changed his course, कि मछली ने अपना रास्ता नहीं बदला, nor his direction, ना अपनी सिमत बदली। All that night, उस पूरी रात, as far as the man could tell from watching the stars, यानी जहां तक ये बूढ़ा आदमी बता सकता था सितारों को देख के, मछली ने ना तो अपना वो तैरना बदला और ना ही उसने अपनी सिमत बदली। It was cold after the sun went down, यानी सूरज डूबने के बाद ठंड थी। And the old man's sweat dried cold, और बूढ़े आदमी का जो पसीना था वो ठंडा होकर खुश्क हो गया। On his back, उसकी कमर पे, and his arms, और उसके बाजुओं पे, and his old legs, और उसकी बूढ़ी टांगों पे। During the day he had taken the sack that covered the bait, दिन के वक्त उसने वो बोरी ली थी, that covered the bait box, जो कि बेट बॉक्स के ऊपर उसने रखी थी, and spread it in the sun to dry, और उसको उसने खुश्क होने के लिए सूरज की रोशनी में रखा था। After the sun went down, सूरज गरूब होने के बाद, he tied it round his neck, उसने उसको बांध लिया अपनी गर्दन के इर्द गिर्द।
so that it hung down over his back, ताकि वो बोरी जो है उसकी कमर पे चली जाए. And he cautiously worked it down under the line, और बड़ी एहतियात के साथ उसने उसको सिरका के कर लिया under the line, रस्सी के नीचे. That was across his shoulder now, जो कि अब उसके कंधों के इर्द गिर्द थी. अब कंधे पे उसके वो रस्सी थी और उसने क्या किया, उस बोरी को बड़ी एहतियात से अपने कंधों पे ले आया और जो लाइन थी उसको बोरी के ऊपर उसने कर दिया. The sack cushioned the line. अब जो बोरी है उसने उस रस्सी के नीचे कुशन का, गद्दे का काम दिया. अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जब वो सर पे कोई चीज उठाते हैं तो दरमियान उन्होंने कुशन रखा होता है. उससे ये होता है कि उनके सर पे वो लगेगा नहीं. जो भी उन्हें अगर कोई बाल्टी उठाई है या कोई और चीज उठाई है, ईंटें उठाई हैं, तो वो ईंटें उनके सर पे उसकी सख्ती नहीं लगेगी. इसी तरह ओल्ड मैन ने रस्सी जो थी उसके नीचे बोरी रख ली ताकि जो रस्सी की सख्ती है वो उसके कंधों पे ना लगे. And he had found a way of leaning forward, और उसे आगे झुकने का एक तरीका मिल गया against the bow, कश्ती के अगले हिस्से के मुखालिफ. So that he was almost comfortable. अब वो काफी हद तक comfortable हो गया था. The position actually was only somewhat less intolerable, कि ये जो उसकी position थी असल में ये बस जरा सी कम नाकाबिले बर्दाश्त थी. But he thought of it, लेकिन इसने इसके बारे में सोचा as almost comfortable, कि ये बड़ी आरामदेह है कि अब इस तरह से मैं चलो बैठ भी जाऊंगा और मैं मछली को थामे भी रखूंगा. I can do nothing with him, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता. And he can do nothing with me, और मछली भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती. He thought, उसने सोचा. Not as long as he keeps this up, यानी उस वक्त तक नहीं जब तक ये मछली ऐसे ही भागती जाएगी. ना तो मैं मछली का कुछ बिगाड़ सकता हूं, ना मछली मेरा कुछ बिगाड़ सकती है. Once he stood up and urinated over the side of the skiff, एक दफा वो खड़ा हुआ and urinated over the side of the skiff and looked at the stars, और फिर उसने सितारों की तरफ देखा. and checked his course, और उसने देखा कि वो किस रास्ते पे जा रहा था, यानी सितारों को देख के उसने अंदाजा लगाया कि मैं किस तरफ जा रहा हूं. The line showed like a phosphorescent streak in the water, कि जो उसकी रस्सी थी उसने एक चमकदार लकीर जो है, सात रंगी जो लकीर है वो दिखाई. in the water, पानी में. उसकी रस्सी पानी में यूं लग रही थी जैसे एक चमकदार लकीर हो पानी के अंदर. straight out from his shoulders, जो कि उसके कंधे से निकली हुई थी. they were moving more slowly now, अब वो बहुत आहिस्तगी से चल रहे थे, यानी वो मछली और कश्ती आहिस्तगी से चल रहे थे. and the glow of Havana was not so strong, और हवाना की जो लाइट थी वो इतनी ताकतवर नहीं थी, यानी बहुत मध्यम सी रोशनियां उसको नजर आ रही थी. so that he knew, बस वो जानता था, the current must be carrying them, कि पानी का बहाव जो है वो उनको लेके जा रहा था to the eastward, मशरिक की तरफ. if I lose the glare of Havana, अगर मैं हवाना की जो लाइट है उसको भी खो देता हूं, यानी मैं बहुत आगे समुद्र में निकल आता हूं. We must be going more to the eastward, तो फिर हम लोग मशरिक की तरफ जा रहे होंगे. He thought, उसने सोचा. For if the fish's course held true, कि अगर उसने कहा क्योंकि अगर मछली का जो रास्ता है वो सही है, I must see it for many more hours, तो मुझे कई घंटों तक ये जो लाइट है ये नजर आएगी. I wonder how the baseball came out, मैं हैरान हूं कि बेसबॉल का क्या नतीजा निकला होगा. अब देखिए समुद्र में मछली के साथ फंसा हुआ है and he is thinking about baseball. In the grand leagues today, कि जो अजीम लीग्स हैं, जो टीम्स हैं, उनका क्या आज बना होगा. He thought, उसने सोचा. It would be wonderful, ये बहुत शानदार होगा. To do this with a radio, कि अगर मैं ऐसा करता रेडियो के साथ, कि अगर मेरे पास रेडियो होता और मैं रेडियो सुन रहा होता और मछली भी पकड़ रहा होता तो कितना ही जबरदस्त होता. Then he thought, फिर उसने सोचा. Think of it always, कि हमेशा जो काम कर रहे हो उसी के बारे में सोचो, बेसबॉल के बारे में ना सोचो. Think of what you are doing, उस चीज के बारे में सोचो जो तुम कर रहे हो. You must do nothing stupid, तुम्हें कोई भी अहमकाना काम नहीं करना कि एक मछली तुमने पकड़ ली, अब इस मछली को कामयाबी से तुमने वापस लेके जाना है, तो जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो. Then he said aloud, फिर उसने दूसरी दफा ऊंची आवाज में कहा. I wish I had the boy, काश लड़का मेरे पास होता. टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करता. एंड टू सी दिस, और ये सब देखने के लिए कि देखो मैंने कितनी अजीम मछली पकड़ी है, काश लड़का होता, वो मेरी मदद करता, वो देखता. नो वन शुड बी अलोन इन देयर ओल्ड एज, किसी को भी अपने बुढ़ापे में अकेला नहीं होना चाहिए. ही थॉट, उसने सोचा. बट इट इज अनअवॉइडेबल, लेकिन ये तो नागुजीर चीज है. आई मस्ट रिमेंबर टू ईट द ट्यूना बिफोर
he spoils in order to keep strong, कि मुझे यकीनन ये याद रखना है कि जो ट्यूना मछली मैंने पकड़ी है उसको मैं खा लूं इससे पहले कि वो मछली गल सड़ जाए, in order to keep strong, अपने आप को ताकतवर करने के लिए। रिमेंबर, याद रखो, नो मैटर हाउ लिटिल यू वॉन्ट टू, कि कोई बात नहीं जितना कम तुम खाना चाहते हो, दैट यू मस्ट ईट हिम, लेकिन तुम ट्यूना को जरूर खाओ इन द मॉर्निंग, सुबह। रिमेंबर ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि थोड़ी बहुत ट्यूना खा लो, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी, ज्यादा नहीं खा सकते तो ना खाओ, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर खा लो। ड्यूरिंग द नाइट टू पोर्पोइज केम अराउंड, रात के वक्त दो पोर्पोइज, अब ये भी एक किस्म की मछली है लेकिन इसका मुंह बहुत बड़ा होता है। आप इस मछली की तस्वीर देखें जी, तो आपने पोर्पोइज को देखा। ड्यूरिंग द नाइट टू पोर्पोइज केम राउंड द बोट, कि रात के वक्त दो जो पोर्पोइज थी वो उस कश्ती के पास आई, एंड ही कुड हियर देम रोलिंग एंड ब्लोइंग, और ओल्ड मैन उनको सुन सकता था कि वो रोल कर रही थी और फुनकार रही थी, यानी फूंक मार रही थी। He could tell the difference between the blowing noise the male made and the sighing blowing of the female. अब ओल्ड मैन फर्क बता सकता था कि जो मारने की आवाज थी, फूंक मारने की आवाज मेल की, एंड द साइंग ब्लोइंग ऑफ द फीमेल, और जो साए साए करने की फीमेल की आवाज थी वो। अब ओल्ड मैन को इस पोर्पोइज के बारे में काफी नॉलेज थी। They are good, ये बहुत अच्छी हैं। He said, उसने कहा, play and make jokes, कि ये जो पोर्पोइज हैं ये इकट्ठे खेलती हैं और एक दूसरे के साथ तंजो मजाक करती हैं, and love one another, और एक दूसरे को प्यार करती हैं। They are our brothers, कि ये हमारे भाइयों की तरह हैं, like the flying fish, जैसा कि उड़ने वाली मछली। अब ओल्ड मैन जो है इन मछलियों को अपना भाई कह रहा है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में मछली जो है वो एक्चुअली मैस्कुलिन है, हमारी जबान में मछली फेमिनिन है, राइट। Then he began to pity the great fish, और फिर उसने उस अजीम मछली पे तरस खाना शुरू कर दिया जिसे उसने पकड़ा हुआ था, that he had hooked, कि उसने उसको अपनी हुक में पकड़ा हुआ था। He is wonderful, ये मछली जो है शानदार है, and strange, और अजीब है, and who knows, और कौन जानता है, how old he is, कि इस मछली की उम्र कितनी है। He thought, old man ने सोचा, Never have I had such a strong fish, nor one who acted so strangely, कि इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसी मछली नहीं पकड़ी जो इतने अजीब रवैये वाली है, जिसने इतना अजीब रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे पहले मैंने ऐसी कोई मछली नहीं पकड़ी। Perhaps he is too wise to jump, कि शायद ये मछली बहुत अक्लमंद है कि छलांग लगाए। He could ruin me by jumping, कि ये मछली मुझे तबाह बर्बाद कर देगी छलांगे लगा के, और by a wild rush, और अगर इसने इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे कभी आपने देखा होगा जब कोई गाय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इधर उधर भागती है। उसने सोचा कि अगर ये मछली जो है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसने आके कश्ती को मारना शुरू कर दिया और छलांगे लगानी शुरू कर दी, तो ये तो मुझे तबाह बर्बाद कर देगी। But perhaps, लेकिन शायद, he has been hooked many times before, कि ये मछली पहले भी कई दफा कुंडी में लग चुकी है, ये पकड़ी जा चुकी है, and he knows, और ये मछली जानती है, that this is how he should make his fight, कि इसी तरह इस मछली को ये लड़ाई करनी है। He cannot know that it is only one man against him, इस मछली को ये पता भी नहीं चल सकता कि इसके खिलाफ क्या है, एक आदमी है। Nor that, और ये भी नहीं, it is an old man, के बूढ़ा आदमी है, कि उसने कहा कि इस मछली को क्या पता कि इसके मुकाबले पे एक आदमी है, और आदमी भी क्या, एक बूढ़ा आदमी है। But what a great fish he is, लेकिन ये कितनी अजीम मछली है, and what he will bring in the market, और मार्केट में इसकी मुझे क्या कीमत मिलेगी, if the flesh is good, अगर इसका गोश्त अच्छा हुआ। He took the bait like a male, कि इस मछली ने जो बेट जिस तरीके से मुंह में डाली है, इस तरह जो मुजक्कर मछलियां हैं वो करती हैं, and he pulls like a male, और ये मछली जो मुझे खींच रही है ये भी जैसे मुजक्कर मछलियां होती हैं उसी तरह खींच रही है, and his fight has no panic, और इसकी इस लड़ाई में कोई खौफ नहीं है, in it, यानी इसकी इस लड़ाई में कोई खौफ नहीं है। I wonder if he has any plans, मैं हैरान हूं या न जाने इस मछली के क्या क्या मंसूबे होंगे, और if he is just as desperate as I am, या फिर शायद ये मछली भी इतनी ही मायूस है जितना कि मैं। He remembered the time he had hooked one of a pair of marlin, अब उसको वो वक्त याद है जब उसने एक मछलियों की जोड़ी में से एक मछली को पकड़ लिया था। The male fish always let the female fish feed first, कि जो मेल मछली है वो फीमेल मछली को पहले खाने देती है,
एंड द हुक्ड फिश, और जिस मछली को इसने पकड़ा था, द फीमेल, वो फीमेल थी, मेड अ वाइल्ड, इसने एक वहशियाना, पैनिक स्ट्रिकन, खौफ के जेरे असर, डिस्पेयरिंग फाइट, उसने एक मायूसाना लड़ाई की, that soon exhausted her, जिससे जल्द ही वो थक गई, and all the time, और पूरे वक्त, the male had stayed with her, कि मेल मछली जो है वो उसके साथ रही, crossing the line, रस्सी को क्रॉस करते हुए, and circling with her, और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए, on the surface, पानी की सतह पे. He had stayed so close that the old man was afraid he would cut the line, कि वो जो मेल मछली थी इतनी क्लोज हो गई कि ओल्ड मैन को लगा कि कहीं ये रस्सी ना काट दे, with its tail, अपनी दुम से, which was sharp as sheath, जो कि एक दरांती की तरह तेज थी, and almost of that size, और तकरीबन उसी के साइज की थी, and shape, और shape भी इसकी वैसे ही थी. When the old man had gaffed her, जब old man ने नेजा मार के या बर्छा मार के उस मछली को मारा था, and clubbed her, और फिर उसको डंडे मारे थे, holding the rapier bill, यानी जो एक लंबी तलवार का दस्ता होता है उससे, with its सैंड पेपर एज, और उसका जो किनारा था वो सैंड पेपर की तरह का था, एंड क्लबिंग हर अक्रॉस द टॉप ऑफ हर हेड, और उसने उसके सर पे डंडे मारे थे, until her color turned to a color almost like the backing of mirror, जब तक कि उस मछली का रंग ऐसा रंग नहीं हो गया जैसा कि शीशे का पीछे का हिस्सा होता है, एंड देन, और तब, with the boy's aid, लड़के की मदद से, hoisted her aboard, उस मछली को वो ऊपर ले आया था. क्या हुआ था कि इसने दो में से एक मछली को पकड़ा था जो फीमेल मछली थी, और मेल मछली साथ साथ थी. मेल मछली ने बहुत कोशिश की उसको छुड़ाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. रोड मैन ने उस मछली को डंडे मारे और उसको हलाक कर दिया, और फिर उसको कश्ती में ले आया, और लड़का भी इसके साथ था. Then, तब, while the old man was clearing the line, जबकि ओल्ड मैन उस रस्सी को सही कर रहा था, and preparing the harpoon, और नेजे को तैयार कर रहा था, the male fish jumped high into the air, कि जो मेल मछली थी उसने हवा में इतनी ऊंची छलांग लगाई, beside the boat, कश्ती के साथ, उसके पहलू में, to see, ये देखने के लिए, where the female was, कि फीमेल मछली कहां पे थी, and then went down deep, और फिर वो मछली जो थी वो पानी की गहराई में चली गई. यानी मेल मछली ने फीमेल मछली को आखिरी दम तक नहीं छोड़ा, और उसने एक डाइव लगाई उसको देखने के लिए. His lavender wings, उसके जो अर्गवानी रंग के पर थे, that were his pectoral fins, जो कि उसकी छाती के बाल थे, जिसको हम कहते हैं ना मछली को छोटे छोटे पर लगे होते हैं, बड़े प्लास्टिक टाइप के लगते हैं, ये वो थे. स्प्रेड वाइड, ये फैले हुए थे, एंड ऑल हिज साइड लेवेंडर, और उसकी जो साइड पे लेवेंडर स्ट्रिप्स शोइंग, उसके साइड पे लेवेंडर रंग की यानी अर्गवानी रंग की जो स्ट्रिप्स थी, धारियां थी, वो दिखाई दी. He was beautiful, वो खूबसूरत थी. The old man remembered and he had stayed, और old man जो है उसको ये वाकया याद था, and he had stayed, और वो वहां पे ठहरा.